वो देश की बेटी है, देश की बहन है और मिलिट्री की कर्नल है। और ये जो इस तरीके के विजय शाह ने बयान दिए है, ये निंदनीय बयान है। नहीं, ये मैटर ये नहीं है बेसिकली जो है। अभी बहुत लोगों ने कहा कि आतंकवादी सिर्फ मुसलमान होते हैं, कि सोफिया जो है आतंकवादियों की बहन है। क्यों कहा उसने इस मौके पे ये बात कही? पूरा देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सेना और सूफिया के साथ है। जहां एक और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत सरकार ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान को ये बता दिया कि भारत में आप आतंकवादियों को भेज करके और धर्म पूछ करके भारत का विभाजन नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से इस अभियान को 2 महिलाओं ने लीड किया और इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। बात आती है कि उसके बाद भाजपा के एक मंत्री हैं विजय शाह, वो एक बयान देते हैं और बयान उनका इतना विवादास्पद रहता है, उसको, उस बहन को, उस बेटी को जो राष्ट्र की बेटी है, उसको वो आतंकवादी की बहन बता देते हैं। इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त हम लखनऊ में हैं और लखनऊ की जनता की क्या राय है हम जानने की कोशिश करेंगे और इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर ये बयान क्या वाकई में सही था। सर, आपका नाम क्या होगा? सोहित यादव नाम मेरा। सोहित जी, एक बयान आता है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के द्वारा जिसमें वो सोफिया कुरैशी जो कि कर्नल हैं, सेना में हैं और बड़े ही अनुशासन से उन्होंने जो बहनों के साथ उन आतंकवादियों ने, उन दरिंदों ने किया था उसका जवाब दिया। उस पर ऐसा बयान कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो बयान है, जिस बयान की आप चर्चा कर रहे हैं बेसिकली जो है, वो बयान जो है जिस तरीके से दिया गया है उससे काफ़ी दूर है। जो लोग बता रहे हैं बेसिकली आधी अधूरी बातें बता रहे हैं, मुझे लग रहा है। क्या बयान है, आप ही बता दीजिए। वो बयान जो है उन्होंने रेफरेंस लेकर के कहा है। बेसिकली रेफरेंस लेकर के कहना और डायरेक्ट कहने में दोनों में फर्क है। लेकिन उसको लोग डायरेक्ट जो है प्रोपोगंडा फैला के कह रहे हैं कि नहीं, ये मुस्लिम के विरोध में है, बहन के विरोध में है, आतंकी की बहन सीधे बता दिया, इस तरीके की बातें नहीं। तो बयान क्या था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बयान ये है कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा चक्र चलाया जो है कि जिन आतंकवादियों ने मारा हमारे भाइयों को या हमारे देश के नौजवानों को धर्म पूछ करके, उन्हीं की बहन से हमने उनको ऊपर हमला करा दिया। आप देखिए इस बात को, जो कितना कंट्रोवर्शियल बातें हैं बेसिकली। ये बातें सीधी नहीं है कि सीधी बहन बता दी कि मुस्लिम, कोई भी मुस्लिम है तो क्या हमारा भाई नहीं हो सकता? ये हमारे अफाक भाई हैं, जो है बहुत दिनों से, हमारे 10 साल से रिश्ते इनके हैं, जो बेसिकली जो है यदि ये कोई गलत काम करते हैं या कोई सही बयान सही था तो माफी मांगने की जरूरत क्या थी? कोई बयान कहीं जो है, ये बयान जो है जिस तरीके से बयान दिया उसको तोड़ मड़ोड़ के देखा गया। कभी कभी ये बयान इस तरीके की बातें आती है और वो बयान इस तरीके के फ्लो कर जाते हैं जिससे जो है वो बढ़ जाता है। टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग कई सारी चीजों को टीआरपी बढ़ाने के लिए। क्या वाकई में आप मानते हैं कि जो बयान आया वो टीआरपी बढ़ाने के लिए दिया गया और उनकी मंशा ऐसी नहीं थी? अरे, टीआरपी के बढ़ाने के चक्कर में तो पाकिस्तान को 1 लाख करोड़ का लोन दिला दिया, उनको रात को से उनको पैसा दिला दिया। ये टीआरपी के चक्कर में पता नहीं क्या क्या बर्बाद कर रहे हैं, देश को एकदम बेच के रख दिए हैं। आपको बता दें, ये टीआरपी के चक्कर में इन्होंने जो है 15 दिन गाना तो गया, पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पे तिरंगा फहरा दिया, जो है कराची कार्रवाई नहीं की सरकार ने। कार्यवाही का एक अलग, कहाँ पे झंडा फहरा दिया? आपकी जानकारी में है तिरंगा इस्लामाबाद 9 से ज्यादा आतंकवादियों मारे गए, 9 से ज्यादा ठिकाने। कह रहा हूँ, तिरंगा फहराया गया इस्लामाबाद पर। उसने यूएनओ में जाकर के बताया हमारे लाखों नागरिक मार दिए, उसको जो 1 लाख करोड़ रुपए का जो है फंड दे दिया IMF ने। किसने कहा था तिरंगा फहरा देंगे इस्लामाबाद में? आपकी ये फेक मीडिया, जो गोदी मीडिया है, इसने ये देश को बर्बाद करने का काम किया है। पाकिस्तान को 1 लाख करोड़ रुपए मिल गया। उसी दिन DGMO पाकिस्तान का फ़ोन करता है इंडिया DGMO को, कहता है कि इसको जो है ब्लॉक करिए, हम इसको सीज फायर चाह रहे हैं। इस निर्णय आने से पहले ट्रंप अपना जो है वो श्रेय लेने के लिए जो है लगातार ट्वीट कर रहे हैं। 3 दिन से लगातार ट्वीट आ रहा है कि जो है हमने जो है ट्रेड ऑफ वार को रोकने का धमकी देने के बाद ही जो है ये दोनों युद्ध नहीं किए उन्होंने। मैं पूछता हूँ आपसे, सवाल फिर वही है, क्या जो ये बयान है मंत्री का वो जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगर भाजपा के मंत्री कोई भी बयान कहते हैं, जब जो हल्ला बोल होने लगता है तो जबान फिसल गई थी, गलती हो गई थी, उसके साक्ष्य ढूंढने लगते हैं। और अगर ये विपक्ष ने भाई साहब कह रहे थे वो तो बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दिया। हाँ, तो वो जाहिर सी बात है, हर मेल के लोग यहाँ पे मिलेंगे ना आपको। आप क्या समझ रहे हैं कि पार्टी सपोर्टर भी मिलेंगे, पार्टी विरोधी मिलेंगे? ये संसद है, ये भी संसद ही है। आप पार्टी विरोधी हैं इसलिए आप पार्टी विरोधी बिल्कुल
अगर वो ऐसे बयान करेगा तो हम बोलेंगे तो पार्टी विरोधी हो जाएगा। अगर विरोध है तो मैं दर्ज करिए मेरा विरोध। क्यों कहा उसने इस मौके पे ये बात कही? पूरा देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सेना और सूफिया के साथ है। ऐसी बकवास इस मौके पे करनी चाहिए थी। फिर आप कहने ज़बान फिसल गई, गलत हो गया। यही अगर किसी विपक्ष ने आवाज़ उठाई होती तो गोदी मीडिया और नफरती चिंटू ताल ठोक रहे होते, इस वक्त बकवास कर रहे होते। अब बात पकड़ ली गई तो अब उसको जो है जबान फिसल गई थी। केला खाया होगा तभी जबान फिसल गई होगी, पैर नहीं फिसले जबान फिसल गई होगी। फिलहाल हमें उस एक बकवास ऐसी नहीं सुनना है। पूरा देश, पूरा भारत, हिंदू मुसलमान सब एक साथ में है। और इस पाकिस्तान ने की इस लड़ाई ने हिंदू मुसलमान को फिर एक लाके खड़ा कर दिया। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो फिर लाके खड़ा कर दिया कि यहाँ कोई नफरत नहीं चलने वाली। पाकिस्तान है, वो हमसे उससे कोई लेना नहीं। हिंदू मुसलमान इस मौके पे सब एक हो गए और सबने कहा घुस के मारो। इसमें सारे लोग एक हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। इसलिए सूफिया कुरैशी एक मुसलमान है, उसको ज़्यादा लोग अहमियत दे रहे हैं। हमारे हिंदू भाई ज़्यादा देख रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा कम भी करना है कि मुसलमानों का ऐसा ना हो कि एक माहौल बन जाए और हम लालीपाप चूसते रह जाएं। लेता हूं आपसे, सूफिया कुरैशी मुसलमान है, इसलिए उनकी अहमियत ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। नहीं, ये मैटर ये नहीं है। बेसिकली जो है अभी बहुत लोगों ने कहा कि आतंकवादी सिर्फ मुसलमान होते हैं। बहुत लोगों ने ये बात कहा कि आतंकवादी सिर्फ मुसलमान ही क्यों होते हैं। जितना मुसलमान पाकिस्तान में नहीं रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा या उसके बराबर मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं। ये भी मेरे भाई हैं, बहुत दिनों से रहते हैं। तो अब पाकिस्तान के मुसलमान क्या इनके भाई नहीं हो सकते? इनके तमाम भाई जो है बंटवारे के बाद पाकिस्तान भी चले गए बेसिकली जो है। तो आतंकवाद का जो है, जब देश का मामला आया तो सबने एक स्वर में कहा कि आतंकवादियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस पे मुसलमान की बहन होगी कि नहीं होगी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मुसलमान की बहन होगी तो पाकिस्तानी आतंकवादियों की बहन नहीं, तो बयान क्या? मुसलमान के भी बहन बेटे होते हैं कि नहीं होते हैं? बेसिकली बहन बेटी होना कोई गुनाह है क्या किसी चीज का? जो सबके बहन भी तो थी सूफिया कुरैशी के साथ, एक हमारी हिंदू बहन भी तो थी। सूफिया कुरैशी के साथ जिन्होंने ऑपरेशन किया वो एक हमारी हिंदू बहन भी तो थी। उसका क्या मामला है भाई? तो वो भी बहन थी क्या? उनके बारे में भी देखिए, बहन होती है काम। आतंकवादियों की भी बहन थी। आतंकवादी क्या कोई धर्म के नहीं कौन मानने लोग वाले? आए थे? कौन वो भी धर्म को ही मानने वाले होते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, नाम पूछ के मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया, चड्ढी उतरवा के मारा गया बेसिकली जो है, तो आखिर ये क्यों प्रोपेगेंडा किया जा रहा? ये प्रोपेगेंडा किया गया बेसिकली। हमारे भारतीयों को हथकड़ियां लगा के हमारे देश भेजा, उसकी बात नहीं होगी जो हमारे इतने भारतीय जो वहां से आए हथकड़ियों के रूप में आए। आज वो उस अमेरिका को उसको हम नमन करेंगे, थूकता हूं मैं उस अमेरिका के ऊपर, उसकी बात नहीं करेंगे। सिर्फ पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, ये बात, चाइना की बात नहीं करेंगे। अभी ज़्यादा साल तो नहीं हुए हैं, 1 साल के तो मामला। जो हमारे भारतीय वहाँ काम कर रहे थे उनको कैसे हथकड़ियाँ लगा के कितनी बेइज्जती से हमारे हिंदुस्तान भेजा गया है। ये इस पे कोई बात नहीं होगी, बात करेंगे सिर्फ हिंदू मुसलमान की। इसलिए नफरतें बनी रहे और सरकार रोटी खाती रहे, रोटी सेकती रहे और नफरतें चिंटू देने पाए अपना काम करते रहे। हम आते हैं आपके पास। एक सवाल वही है कि आखिर क्यों ऐसे बयान भाजपा के नेता देते हैं, जबकि सूफिया कुरैशी देश की बेटी हैं, प्रधानमंत्री ने सराहना की, रक्षा मंत्री ने सराहना की, सेना के बड़े बड़े अफसरों ने सराहना की, लेकिन भाजपा के नेता ऐसे बयान क्यों दे देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका कथन है कि सूफिया के ऊपर सवाल उठ गया। प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी, रक्षा मंत्री ने बधाई दी और मंत्रियों ने बधाई दिया। तो विपक्ष के नेताओं ने नहीं कहा कि सूफिया जो है आतंकवादियों की बहन है। अब मैं उसके बहन के माध्यम से मैंने आतंकवादियों का सफाया कर दिया। ये तो सरकार का मंत्री कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। सरकार क्या ये जवाब देगी कि जो इसकी पहली सेना है, जो नोएडा में जिसका हेडक्वार्टर है, ये नंगा नाच कर रही थी कि कराची पर झंडा फहर गया, लाहौर पर झंडा फहर गया, पाकिस्तान के तमाम अंचलों में झंडा फहर गया। तो वो झंडा जब फहर गया तो ये इसकी सेना को, नोएडा की सेना को वहां रहना चाहिए पाकिस्तान में। इसके पास खून देने के लिए बहुत है।
लेकिन खून तो इसके पास है नहीं। इसके पास केवल बदजुबान है। ये जानती है कि हम भारत के विधा के साथ खेलेंगे। ये जानती है कि मैं भारत की एकता के साथ खेलेंगे। ये जानती है कि भारत के सद्भाव के साथ खेलेंगे। ये जानती है कि भारत के संविधान के साथ खेलूंगा। और वो खेल का होगी हिंदू और मुसलमान की, कि जब तक हिंदू और मुसलमान की अग्नि पल्लवित होती रहेगी तो नोएडा का हेडक्वार्टर भी रहेगा और ये सरकार का चर्च भी रहेगा। तो सवाल इस बात का नहीं है। इनके पास इसी तरह का एक स्कूल है, एक कॉलेज है, और उसमें तमाम बड़े बड़े धनुषधर हैं दुर्योधन की सेना की तरह, जो ये बताते हैं कि ये पितामह नहीं मारे जा सकते, ये कर्ण नहीं मारा जा सकता, ये द्रोणाचार्य नहीं मारा जा सकता, ये फला नहीं हो सकता। लेकिन याद रहे कि नियति ने सबके मौत का डेट मुकर्रर किया है, और मौत का एक दिन मुअय्यन है, तो फिर रात भर नींद क्यों नहीं आई। तो आप ये समझ लीजिए कि ये प्रायोजित इनका कार्यक्रम है। ये प्रायोजित जब ही इनको ये लगता है कि हिंदू अब कमजोर रस्सी होती जा रही है, तो उसमें मुसलमान का एक अलग से एक का तड़का डाल करके उस रस्सी को मजबूत करने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये हाथी के दांत जैसी है, खाने का और दिखाने का वो, और यही इनका धर्म है, यही इनका कर्म है, यही इनकी परंपरा है, यही इनकी राजभक्ति है, यही सब कुछ है। और मुझे लगता है कि भारत से खेलो मत। तुम्हारे बस का भारत का खेल नहीं है। ये राम प्रसाद बिस्मिल के लहू से भारत बांधा गया है, ये भगत सिंह के लहू से बांधा गया है, ये हेडगवार के लहू से नहीं बांधा गया है। यहां माफी नहीं मिलती, यहां तो शहादत जारी रहती है। और तुम क्या जानो कि शहादत क्या होती है। चलिए हम आपके पास आते हैं, हम पूछते हैं कि एक फिर वही बात, भाजपा बांटने का खेल खेल रही है, समझ रहे हैं, भाजपा लोगों को आपस में लड़वा रही है। जब कमज़ोर हो जाती है तब ऐसे लोगों को प्रायोजित तरीके से आगे करती है। क्या कहेंगे? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, ये लिखा गया कि नहीं लिखा गया रामायण में? हम लोग पढ़ते भी हैं जो है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तो जिसकी जैसी भावना है, जो जिस चश्मे से देखना, आप चश्मा नीला वाला लगा ली तो पूरा सरकार आपको नीला दिखाई देगी, काला लगा ली ये सब लोग काले दिखाई देने लगेंगे जो है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जहाँ तक बात आपको लग रही है कि नहीं हिंदू मुसलमान करवा रही सरकार, अलग अलग लोगों में बांट रही सरकार, इस तरीके के आरोप लगा रही है, इसी देश ने जो है बहुमत दिया है, इसी देश ने तीसरी बार हैट्रिक बनवाया है। आपकी बात सही है, मैं सवाल पे आता हूँ। अभी आज दूसरा दिन हो गया, कोई माफी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, माफी मांग लेने भर से काम चल जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। बात कर रहे हैं आप जो है, मैं बात कर रहा हूँ उन मंत्री महोदय की जिन्होंने ऐसा घटिया बयान दिया। उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं जो है। उन्होंने जो कहा, आप उस बात को जो अलग तरीके से बयां कर रहे हैं। आप एक उसमें उपन्यास लिखा गया, हिंदी में भी कहा गया है जो है, बिन विसार कर नाक कुंजने घुसने लगा विशैला साहब, काली ईख समझ गज उठा लिया झट। भ्रांतिमान अलंकार है जो है, भ्रांतियां इस तरीके से फैलाई जाती हैं कि हमने कहा कुछ और आपने उसको समझ लिया कुछ। हमने दिया एक रस्सी जो है कि आप इस रस्सी को पकड़ के निकल आओ कुएं से, और दूसरा आदमी क्या करता है, उसी रस्सी को गले में फंदा बना करके लटक जाता है, अब वो मर जाता है। क्या कहेंगे? जैसे भाई साहब कहे हैं कि जिनकी जैसी रही भावना तय मूरत देखी जैसी। तो एक किसान, हाँ एक किसान था, तो वो खेत बटाई पे होता था, गांव में होता है अधिया इसका कहते हैं। तो एक बाबू साहब का खेत लिया, तो बाबू साहब बोले कि यार इसमें भंटा लगा दो, चोखा तुम भी खाना हम भी खाएंगे और मार्केट से पैदा भी होगा पैसा। तो वो जब भंटा तैयार भयल तो किसान जो ले रहा, छोटा किसान, वो देखा था रोज भंटवे हमारे तोड़ ले जाता है। तो बाबू साहब तोड़ो के ले जाए और फिर आमद कहो यार भंटवा को दिन गयल नहीं चोखा उखा बने बदे। तो वो कहता किसान
तोहई ठाकुर तोहई चोर तोहई तोरे भंटा मोर, कुल तोहई है। और उल्टे आई के मैं कतार भंटवा को तू रोज आई के तोड़ के उठा ले जाता है और फिर कहतार भंटवा नहीं गया। तो वो किसान ये कह रहा तोहई ठाकुर तोहई चोर तोहई तोरे भंटा मोर। तो भाई हर मूर्त नहीं है। ये देखिए संविधान का देश है, आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं। दोहा और कविता हम कहते हम मर्डर करके नहीं तो चोरों को आपने चुना है, चोरों को चुना है। रुका रहो, मर्डर करके हम जज के सामने जाएं कि हमको माफ़ी दे दीजिए। जज साहब माफ़ी दे देंगे कि कानूनन सजा सुनाएंगे? सजा होगी ना। तुम मंत्री होकर के कहोगे हम माफ़ी मांग लिया, ख़त्म। कैसे ख़त्म हो गया? ऐसे बहुत से लोग हैं। तब तो सब माफिया में भारत हो जाएगा। जैसे ट्रंप ने कहा बिजनेस बंद कर दे इस बार, तब तक यही हो जाएगा कहानी। जनता चुना है, अच्छा मानकर चुना है। हाँ, जनादेश से आप बने हैं और जनादेश तो इस बार खंडित है उनका, बैसाखी पर चल रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। कौन है बैसाखी? अरे प्रधानमंत्री जी बैसाखी पर चल रहे हैं। तो कौन लोग हैं? अरे अगर नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू अगर नहीं देते तो क्या प्रधानमंत्री आज भारत के होते? नहीं होते। ये समझ लीजिए बैसाखी अब चल रहे हैं, जब दिन चल रहे हैं चलने दो। चलिए, क्या कहेंगे? बयान से सहमत हैं आप? नहीं, बयान से हम कतई नहीं सहमत हैं। वो देश की बेटी है, देश की बहन है और मिलिट्री की कर्नल है। और ये जो इस तरीके के विजय शाह ने बयान दिए है, ये निंदनीय बयान है। और जो है इस तरीके का सेना का मनोबल गिर रहा, जनता का मनोबल गिर रहा। हम देश के प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इसको अपने संज्ञान लीजिए और संज्ञान में लेते हुए इसकी जांच कराइए और विजय शाह पे संवैधानिक कानूनी कार्रवाई कराइए। विजय शाह पे संवैधानिक कार्रवाई। हम निवेदन क्यों करेंगे भाई? क्या वो लोग देख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं? हम निवेदन करें, एक एप्लीकेशन लिखें कि भैया वो सूफिया को ये कहा है, हम निवेदन हमारी सुनिए। आप हाथ जोड़ो कह रहे हैं कि भाई हमको इंसाफ दीजिए, काहे निवेदन करेंगे? वो जो सैनिक है वो एक हिंदुस्तानी है, वो ना कोई मुसलमान है ना कोई हिंदू है। और एक पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानी, उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक हो के सेना के पीछे थे कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। मोदी के पीछे थे कि आप लड़ो, आप परेशान ना हो, हम लोग आपके साथ हैं। उसके बाद वो दो बहनें गईं, वो दो बहनें वहाँ पे इतना बड़ा सब 9 जगह पे कैंप ध्वस्त किए, उसको इज्जत दी जा रही है कि तुम आतंकवादी की बहन हो। ये इज्जत मिलनी चाहिए। तो मुझे बड़ी शर्म आ रही है। ये जो आज नींद में तुम रात को सोते हो, वही सैनिक अपनी जान गंवाते हैं, तब रात को तुम सो पाते हो, वरना घुस जाएगा यही ट्रम आके कहेगा हिंदुस्तान हमारा है। तो कह रहे थे कि बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया। अरे भाई, जब आप गलत बोल चुके हो तो आप यही करोगे, तोड़ मरोगे, फिर बच्चा तो क्षमा मांग लोगे। लेकिन क्षमा मांगने से बात खत्म नहीं होती है। आप देश को बलगला रहे हो, आप देश में एक हिंदू मुस्लिम कराने की माहौल पैदा कर रहे हो। लेकिन अब हिंदू भी समझ चुका है, मुसलमान भी समझ चुका है, ये बहुत सुकून से हैं और ये आपस में मिल के रह रहे हैं और इंतज़ार कर रहे थे कि ये जो मैं सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ध्वस्त कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लिख के आ रहा पाकिस्तान। कह रहे जंग नहीं थी, मैं जंग नहीं लड़ रहा। कैसे जंग नहीं लड़ रहे थे? मैंने टीवी में देखा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान वार, मैं देख रहा हूँ। इस्लामाबाद में बम फूट गया, लाहौर में बम फूट गया, यहाँ मैंने ध्वस्त कर दिया, वो फैक्ट्री गिरा दी, सब झूठ निकला। उल्टा एक इल्ज़ाम उसको दे दिया उस बेटी को कि आतंकवादी की बहन हो, ये इनाम मिला है। चलिए, पूरा देश उनके साथ है। तोड़ मरोड़ की बात आप कर रहे हैं। मैं एक शेर उस पर कह दे रहा हूँ, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आप देख रहे थे यहाँ पे लखनऊ की जनता है जिनका कहना है कि वो देश की बेटी हैं, 144 करोड़ भारतीयों की बेटी हैं, ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं। उस मंत्री ने, जिन्होंने ये बयान दिया है, ये घटिया शर्मनाक बयान दिया है, माफ़ी से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि ऐसे जो बयानवीर हैं, ऐसे नेता जो आ करके कुछ भी बयान दे देते हैं, उन पर कार्रवाई करें जिससे आगे से वो ऐसे बयान ना दें।
वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।